और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्व शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक युद्ध शिक्षा देते हैं न। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है न। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतवेंशिक, कारागार अध्यक्ष, खजांची, कार्य के कर्त्या का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर तीन तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं न। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी तीन तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है न। वह किंकर्त व विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है। आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋतिज्व नियुक्त कर रखा है न। वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी, शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है न। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं ऊंचे नीचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुलकर्मागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है न। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है न। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं न। कहीं देर और कमी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही छोटी छोटी बावलियां थी, जिनमें आपके कुलीन कर्मचारी और क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं। जल और स्थल की कमल आवश्यकता होने पर अपनी सुगंध आपके लिए अपने प्राण भी इच्छावर कर दे। मैसूर ने केवल 14 महीने कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कोई कर्मचारी आने पर का काम करता है, ब्राह्मणों को उसका विशेष सम्मान करके तरह तरह का भोजन और वेतन करा देते हैं न। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आप विद्या विनयी, ज्ञानी एवं गुणी को एक यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं न। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, आपकी रक्षा के लिए लोग हैं, पुण्य वाचन करने लगे, में डाल देते हैं, गाजे बाजे, बाल बच्चों फूलों से देवताओं की पूजा की गई।
जब निर्बल मलझल, शत्रु युद्ध में पहलवान पराजित और होकर लठैत, आपकी शरण में आता है, नट वैताली तब आप और पुत्र के समान जिन्होंने उसकी धर्मराज को रक्षा तो अपनी करते हैं। कला दिखलाई। सारी प्रजा आपको इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ माँ बाप के देवराज इंद्र के मानते समान हैं। सभा में विराजमान हुए। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय उनके प्राप्त साथ करके सभा मंडप में तब इंद्रियों के अनेकों अधीन ऋषि शत्रुओं मुनि पर विजय प्राप्त तथा की राजा जाती है। महाराजा भी बैठे हुए थे। शत्रुओं को वश ऋषियों में में करने के मुख्यतः लिए असित, साम, देवल, दान, कृष्ण दंड द्वैपायन, आदि जैमिनी, सभी उपायों का उपयोग करना याज्ञवल्क्य चाहिए। आदि वेद वेदांत अपने के राज्य की पारदर्शी रक्षा की धर्मज्ञ, व्यवस्था करके संयमी और शत्रु पर प्रवचनकार चढ़ाई बैठे करनी हुए थे। चाहिए और उसे जीत भगवान कर व्यास के राज्य शिष्य पर स्थापित हम कर लोग देना भी चाहिए। वहीं थे। अवश्य ही राजाओं में आप ऐसा ही करते कक्षसेन, होंगे। क्षेमक, आप अपने कमट, कुटुंबी, कंपन, गुरुजन, मर्काधिपति, व्यापारी, जटासुर, कारीगर, कुलीन, आश्रित अंग, वंग और दरिद्रों का पुंड्रक, धन धान्य से अंधक, सदा सर्वदा पांड्य भरण एवं पोषण तो उड़ीसा करते आदि हैं। देशों के अधिपति महाराज जो लोग युधिष्ठिर की आमदनी सेवा और में खर्च के उपस्थित काम थे। में नियुक्त है, वे अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार हैं और यदुवंशी कभी किसी प्रद्युम्न, होनहार साम, एवं हितैषी कर्मचारी सात्विक को आदि भी बिना वहीं अपराध बैठे के हुए थे। पदच्युत तुमरु, तो नहीं करते। चित्रसेन कहीं आदि किसी काम में गंधर्व लोभी, एवं अप्सराएं चोर, भी शत्रु धर्मराज को अनुभवहीन प्रसन्न करने के लिए तो नियुक्ति नहीं वहां हो गई आकर है। गाया बजाया कहीं करते थे। चोर, लालची राजकुमार, उस समय युधिष्ठिर रानियां की या ऐसी शोभा स्वयं होती आप ही देशवासियों मानो को महर्षियों और और नहीं राजर्षियों देते। से घिरे स्वयं किसानों ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न रखना अपनी चाहिए। सभा में विराजमान भला हो। आपके राज्य में जल जन्मे से थे। लबालब भरे एक दिन तालाब महात्मा तो पांडव बहुतायत और से गंधर्व हैं। आदि कहीं आपने उस दिव्य खेती सभा को में वर्षा के आनंद से भरोसे तो विराजमान नहीं थे। छोड़ रखा है। किसान का उसी समय बीज देवर्षि और नारद भोजन कभी नष्ट और भी नहीं अनेक होना ऋषियों चाहिए। के साथ वहां उपस्थित आवश्यकता हुए। होने पर थोड़ा सा ब्याज राजन देकर देवर्षि नारद की उन्हें महिमा धन भी अपार देना है। चाहिए। वे वेद आपके एवं राज्य में उपनिषदों के पारदर्शी खेती विद्वान और हैं। रक्षा और व्यापार बड़े बड़े संबंधी देवताओं की लेन-देन पूजा करते हैं। ईमानदारी से इतिहास, करते हैं। पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर धर्मानुकूल व्यापार मीमांसा से की ही प्रजा विद्वता सुखी में होती है। वे बेजोड़ हैं। आपके राज्य में वेदों के छेद, जज, तहसीलदार, व्याकरण, सरपंच, पेशकार और शिक्षा गवाह, आदि को तो ये जानते पांचों ही प्रजा हैं। के हित में धर्म तत्पर के भी पूरे और बुद्धिमानी से काम करने वाले वे हैं। वेद के परस्पर नगर विरुद्ध की रक्षा के लिए गांवों की वचनों रक्षा की भी एक उतनी ही वाक्यता आवश्यक है। एक में मिले हुए वचनों को प्रांतों की रक्षा भी कर्म के ग्राम अनुसार रक्षा के समान ही पृथक्करण हाथ में होनी और यज्ञ के चाहिए। अनेक कर्मों के वर्षा के एक समाचार साथ तो उपस्थित निश्चित होने समय पर पर मिला करते हैं। उनके संपादन में अत्यंत आपके निपुण राज्य हैं। में अपराधी वे प्रगल्भ, चोर ऊंचे नीचे लुक वक्ता, छिपकर गांवों को स्मृति युक्त लूटते तो मेधावी, नहीं। नीति कुशल एवं सहृदय आप कवि है। स्त्रियों को वे सुरक्षित कर्म और संतुष्ट ज्ञान के तो विभाजन रखते में हैं। समर्थ है। कहीं आप उन वे पर विश्वास प्रत्यक्ष करके अनुमान उन्हें एवं गुप्त बात तो नहीं बता आप सकते। वचन के द्वारा आप कहीं भोग सब विलास विषयों में का लिप्त ठीक होकर ठीक निश्चय करते हैं विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं और कर प्रतिज्ञा पाते। हेतु उदाहरण उपमेय आपके एवं सेवक निगमन लाल वस्त्र पहने इन पांच हाथों अंगों में से खड्ग युक्त लिए वाक्यों के गुण दोष आपकी रक्षा के लिए समझते हैं। सेवा में उद्यत रहते बृहस्पति हैं। के साथ बातचीत आप होने पर अपराधियों भी के लिए वे यमराज उत्तर और प्रत्युत्तर करने पूजनियों के में लिए विशारद धर्मराज तो है। है न। धर्म, अर्थ, आप काम प्रिय और एवं मोक्ष अप्रिय व्यक्तियों की चारों भलीभांति पुरुषार्थों के संबंध परीक्षा में करके ही उनका व्यवहार निश्चय करते हैं। सर्वथा सुसंगत शरीर है। की पीड़ा मिटती है। उन्होंने नियमों के 14 पालन भुवनों और को औषधों ऊपर के नीचे सेवन आड़े से टेढ़े प्रत्यक्ष तथा देख लिया। मन की पीड़ा सांख्य और योग मिटती दोनों है। ही ज्ञानी मार्गों पुरुषों को के वे सत्संग जानते से हैं। आप उनका तो देवताओं यथायोग्य तथा सेवन तो असुरों के करते हैं। प्रत्येक विचार की आपके तोड़ वैद्य रखते हैं। अष्टांग मेल चिकित्सा जोल में और निपुण वैर बिगाड़ के हितैषी तत्व एवं को शरीर की भलीभांति देख रेख जानते हैं। रखने वाले हैं न। और शत्रु तथा कहीं आप मित्र की लोभ, शक्ति मोह का या रति अभिमान रति से ज्ञान रखते हैं। अर्थियों सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, प्रत्यर्थियों, फूट डालना, विरोधियों की राजनीति उपेक्षा तो नहीं और करते थे। कूटनीति भी उन्हें पूर्ण। आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रितों जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं। आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं। ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने
जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठीक पालन करते हैं न। आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं न। आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई गुरु बूढ़े देवता तपस्वी देवस्थान शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं न। आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उबारते हैं। कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है न। आपकी यह मंगलमय धर्मानुकूल वर्ती सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी वर्ती आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ और कर्म को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वर्ती रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है। धर्मराज कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चोई समझकर सताते तो नहीं हैं। कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते। कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते। मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर तो वसूल होता है न। राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है। वे कहीं धोखे धड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न फूल फल गोरस मधु घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं न। आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री वेतन और काम तो देते हैं न। भलाई करने वालों के प्रति बड़ी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं न। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंसक जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं न। अंधे गूंगे लंगड़े लुल्ले अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही है। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी है। निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मर्दुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, परलोक में भी सुख पाता है। जय श्री कृष्णा।